अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं हमने 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई या फर्स्ट 2 पार्ट हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे आज के वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास डियर स्टूडेंट, मैक्सिमाइज जो प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे मिनिमाइज़ करना था फंक्शन को। तो मैक्सिमाइज़ करना है, ये फंक्शन दिया गया है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। ये हमें कंस्ट्रेंट दी गई है 2x + y लेस आर इक्वल टू 4, 4x - y लेस आर इक्वल टू 4। आगे है x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन के लिए सबसे पहले ना हम करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लेंगे। तो वो क्या है कि आपने सिर्फ इनके जो लेस आर ग्रेटर देन के साइन है ना, इधर आपने सिर्फ इक्वल लगा देना है। तो ये देखें हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब हम लेट करेंगे इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 0 और एक दफ़ा y इक्वल टू 0। ये हम पॉइंट्स लेना चाहते हैं, फिर उन्हें ग्राफ पे ड्रा करना है इसलिए। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन 1 है, जब इसमें x 0 होगा तो 0 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, तो सिर्फ y रिमेनिंग है तो y 4 आ जाएगा। जब हम y को 0 रखेंगे ये टर्म आपके पास 0 हो जाएगी तो 2x आएगा, 2x इक्वल टू 4। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 2 2s आर 4, तो x का आंसर आ जाएगा 2। अब क्या पॉइंट आए हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं देन y की वैल्यू लिखते हैं। तो पॉइंट आगे हमारे पास 2 4। आगे इक्वेशन 2 को भी आपने एक दफ़ा x इक्वल टू 0 एक दफ़ा y इक्वल टू 0 करना है। तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो ये सारा फंक्शन 0 हो जाएगा और माइनस y इक्वल टू 4 और माइनस इधर आ जाएगा। जब y को इक्वल 0 रखेंगे ये सारा फंक्शन 0, तो 4x इक्वल टू 4, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो 4 4 से कैंसिल, x का आंसर 1। तो इसके पॉइंट्स क्या हैं, 1 - 4। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं ना 2 4 1 - 4, इन्हें हम ऊपर लिख लेते हैं। तो इन्हें हम लिखते हैं, एक था हमारे पास 2 4 और एक था हमारे पास 1 - 4। ये पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, इधर भी x की, दूसरी y की। अब इन वैल्यूज़ को आपने ग्राफ पे ड्रा करना है डियर स्टूडेंट। तो देखें सबसे पहले x का 2 है वो ये है, y का 4 है तो वो ये है। तो आपने इसे पॉइंट्स यहाँ पे ड्रा कर देना। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, हम स्केल की मदद से ड्रा कर देते हैं, ये लाइन आ जाएगी। आगे क्या है 1 - 4, x का 1 ये है, y का -4 ये है। तो इसे भी जब आप ड्रा करेंगे डियर स्टूडेंट तो देखिए हमारे पास क्या आता है, x का 1 है, y का -4 है। तो आपने आराम के साथ स्केल पे रखना है, तो इस तरह आपने लाइन लगा देनी है, आपके पास ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ये हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा कर दिए हैं। अब हमने देखना है कि इसे ये ओरिजिन है, ओरिजिन इनवर्ड ओरिजिन शेडिंग करना है या आउटवर्ड। तो उसके लिए हमें क्वेश्चंस में आना पड़ेगा। x और y को 0 रखेंगे, ये सारी साइड 0 हो जाएगी, 0 लेस देन 4। तो ये कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू हो तो ओरिजिन की तरफ आपने शेड करना है। यहाँ पे भी देखें x y 0 हो, दोनों 0 हो जाएंगे, y 0 लेस देन 4, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब है हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना है। तो ये चीज़ आप इस तरह शेड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो यही हिस्सा हमारे पास कॉमन है, सिर्फ हम इसे ही शेड करेंगे। अब हम डियर स्टूडेंट लिखेंगे हम यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट से एक तो हमारे पास 0 0 है डियर स्टूडेंट, एक हमारे पास ये 1 है और ये 0 है, एक है हमारे पास 1 वाओ 0, एक है हमारे पास डियर स्टूडेंट 0 4, ये वाला ये 0 और ये 4, एक हमारे पास 0 4 है। अब आपने ये पॉइंट्स जो मीट कर रहे हैं ना आपस में डियर स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं, ये जो मीट कर रहा है पॉइंट्स, इसके भी बनाने हैं कि इसका कॉर्नर पॉइंट्स क्या बनेंगे। तो इसके लिए ना डियर स्टूडेंट आपको इक्वेशंस 1 और इक्वेशंस 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये इक्वेशंस 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन्हें जमा किया है तो ये y से कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। तो ये दोनों जमा हो गए ना x के, 6x इक्वल टू 8, 4 + 4 8 आ जाएगा। ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के टेबल से करेंगे, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 4 / 3। अब x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ये है आपके पास इक्वेशन 1। तो ये देखें सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे। अब x की प्लेस पे 4/3 पुट कर दिया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो एलसीएम 3 आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 8 को 1 से मल्टीप्लाई, तो y भी 4/3 है। अब x का आंसर भी 4/3 y का, तो ये आपने लिख लिए। ये कौन से पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ पे जो पॉइंट्स मीट कर रहे हैं इसके जो पॉइंट्स आए हैं कॉर्नर, वो ये हैं हमारे पास 4/3 4/3। तो अब हम कॉर्नर पॉइंट्स को डियर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं, तो अपना गिवन फंक्शन लिखते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स हैं 0 0 डियर स्टूडेंट, 1 0 है, 1 वाओ 0 है, इसके अलावा 0 4 है और एक हमारे पास 4/3 4/3। ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। और जो हमारा फंक्शन है z
जो हमारा फंक्शन है वो इक्वल है 2x प्लस 3y। ये हमें क्वेश्चंस में गिवन होता है, ये आप देख सकते हैं z इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो अब आपने x, ये पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की, तो x की जगह पे भी आपने 0 पुट करना है। ये z किसके बराबर होता है, z बराबर होता है एफ एक्स वाई के। तो आपने f 0 0 जब करना है, x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है 1 0, x की जगह पे 1 पुट कर दिया, ये देखें 2 के साथ x है, उसकी जगह पे 1 आ गया, 3 के साथ y है, उधर 0, तो 2 1 2 आ जाएगा, ये चीज़ तो 0 हो जाएगी। अब 0 4 देखें डियर स्टूडेंट, f 0 4 आपने क्या करना है, x के साथ 0 पुट करना है और y के साथ 4, तो ये 12 आ जाएगा। ये तो 0 हो गया और ये 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे 4/3 तो देखें डे स्टूडेंट 2x के साथ 4/3 प्लस 3 और y की जगह पे भी 4/3, तो 3 से कैंसिल, 8/3 प्लस 4 ये हमारे पास आ जाएगा। इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एलसीएम आ जाएगा 3, 8 को 1 से किया 8 ही आएगा, 4 को 3 से किया तो 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास है 20/3। अब ये डियर स्टूडेंट ओवर्स में आ गया, तो इसे जब करेंगे तो अशारिये में आंसर आएगा। तो जो हमारी सबसे मैक्सिमाइज वैल्यू है ना वो 12 है। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस, यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस z इज़, ये z है, ये कब मैक्सिमाइज है, ये मैक्सिमाइज है किस पॉइंट पे, एट कॉर्नर पॉइंट 0 4 पे, क्योंकि 0 4 पे वैल्यू 12 है सबसे ज़्यादा। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन 4 भी बहुत आसान है, मिनिमाइज करना है, फंक्शन हमें दे दिया गया है 2x प्लस वाई है, आगे उसकी कंस्ट्रेंट है ये। अब बिल्कुल सेम मेथड, आपने सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनानी है, इक्वल का साइन लेके आएंगे, इन्हें ख़त्म कर देंगे लेस ग्रेटर देन के साइंस को। तो ये देखें हमने इक्वल्स का साइन ले आए। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इक्वेशन 1 में एक दफ़ा x को 0 रखेंगे और एक दफ़ा y को 0 रखेंगे। सिमिलरली इक्वेशन 2 में भी एक दफ़ा x को 0, एक दफ़ा y को 0, तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। x का आंसर 3 है, y का भी 3 है, तो ये पॉइंट्स है हमारे पास 3 3। और यहाँ पे देखें x का 5 है, y का 7 है। ये मुश्किल काम नहीं है डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं सॉल्व हो गया। अब आपने इन्हें ग्राफ पे ड्रा करना है, तो पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। पॉइंट्स हमारे पास 3 3 और 5 7। सबसे पहले आपने 3 3 को ड्रा करना है, x भी 3 है, ये है आपका x3, y भी 3 है, ये है आपका y3। तो स्टूडेंट देख सकते हैं हमने इसे स्केल की मदद से ड्रा कर दिया। आगे है 5 7, x का 5 लेना है, y का 7 लेना है, तो इसे भी आपने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है डियर स्टूडेंट। ये देखें 5 पे और 7 पे रखा और इसे ड्रा कर दिया। तो डियर स्टूडेंट अब आपने शेड करना है, ओरिजिन की तरफ करना है या ओरिजिन से बाहर करना है, अब ये देखना है। तो डियर स्टूडेंट उसके लिए हमें क्वेश्चंस पे आना पड़ेगा। ये दोनों 0 अगर पुट करें एक्स वाई को 0, तो 0 ग्रेटर देन 3, ये तो कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो आप क्या करते हैं, आउटवर्ड ओरिजिन से जाते हैं। तो यहाँ पे देखें दोनों 0 होंगे तो 0 आ जाएगा, 0 लेस देन 35। एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है, तो फिर जो हमारा शेड एरिया होगा ना डियर स्टूडेंट वो ये होगा। एक की तरफ आपने बाहर की तरफ जाना है और एक दफ़ा आपने इनवर्ड आना है, तो ये आपका शेड एरिया हो गया। अब आपने कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं डियर स्टूडेंट। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके कौन कौन से होंगे, एक ये है यानी कि 0 3 है। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हैं, एक है 0 3 और एक है डियर स्टूडेंट 3 0, एक है हमारे पास 3 0, एक है सिमिलरली 5 0, सिमिलरली डियर स्टूडेंट 5 0 और एक है 0 7। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, आपने यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं तो इन्हें सॉल्व आउट करना है। तो ये देखें कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हैं 0 3 3 0 5 0 0 7। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है z, जो फंक्शन था f, ये था आपके पास 2x प्लस वाई, ये आपको क्वेश्चंस में गिवन होता है, ये देख सकते हैं आप। तो अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है f 0 3, x की जगह पे 0 आएगा, y की जगह पे 3 आएगा। तो ये देखें x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे 3, ये सारा 0 हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 3। अब आपने क्या करना है 3 0, तो x की जगह पे आपने 3 रखना है, y की जगह पे 0, तो ये 6 आ जाएगा, 2 3 are 6। अब आपने 5 0 करना है, तो x की जगह पे 5 रखेंगे, ये देखें ये x है साथ 2 के, तो इधर 5 आ गया, y की जगह पे 0, तो ये 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट 0 7 है, x की जगह पे 0 आ जाएगा, y की जगह पे 7,
تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ آنسر ہم لے آئے ہیں. تو مینیمائز کا چیک کرنا ہے. مینیمائز کا مطلب ہے سب سے کم ویلیو کس میں ہے, تو وہ 3 میں ہے, اور وہ کون سے پوائنٹ ہیں 0 3. جب میکسیمائز کا ہو پھر 10 دیکھنا ہے سب سے بڑی ویلیو, اور مینیمائز کا سب سے چھوٹی ویلیو دیکھنا ہے. تو اس کے پوائنٹس یہ ہیں. آئی ہوپ ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو یہ لیسن اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ.